सुप्रभात। आज की कक्षा में हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों को देखेंगे। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तो केवल कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं। कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच करना भी होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना और समाज कल्याण व विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में योग देना होता है। इन विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध या अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे हम अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार की शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके उपकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है। हंसराज नामक विद्वान ने बताया है, अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्धता को स्पष्ट समझा जा सकता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का पता भी लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम ये जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार की शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शोध के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है संबद्ध साहित्य का अध्ययन। हम विषय से संबंधित प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन करें पहले, और इसके अभाव में हम विषय को सही रूप में नहीं समझ सकते। और जब तक हम विषय को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम किसी उपकल्पना का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। अतः सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता के साथ अध्ययन करें। इससे हमारे श्रम, समय तथा व्यय में बचत होगी। दूसरी बात है अनुभव सर्वेक्षण। जहाँ विषय से संबंधित बात है वहाँ पर उनसे संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना और उसके पश्चात उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। कभी कभी शिक्षा के अभाव, साधनों की सीमितता एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखित में मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना और उनके अनुभवों से विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है, और ये जानकारी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। फिर है सही सूचनादाताओं का चुनाव। शोध की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिनसे विषय के संबंध में
ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों में से कुछ का चयन किया जाना चाहिए, और अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा करना है तो उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं हैं, परंतु जिनके पास उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्कूल अध्यापकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा गांव से कुछ सम्मानित एवं समझदार नागरिकों को लिया जा सकता है। इससे हमें विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोध कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु हम प्रश्नों को बहुत सावधानीपूर्वक बनाएं, साथ ही किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाएं ताकि विषय से संबंधित हमें सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इस कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं को पहले गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमें विभिन्न बातों को ध्यान रखते हुए अपने अन्वेषणात्मक शोध कार्य को करना होता है। अब इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वह क्या क्या हैं, इन्हें हम देखेंगे। इसके प्रमुख कार्य में निम्न हैं। पहला, पूर्व निर्धारित उपकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। इसका मतलब जो पहले से उपकल्पनाएं हैं वह वर्तमान की परिस्थितियों में उनका हमें परीक्षण करना होता है कि वह परिवर्तित है या उसी अवस्था में पाई जा रही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। जो समाज की समस्या हैं उस तरफ अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। फिर अनुसंधान हेतु नवीन उपकल्पनाओं को विकसित करना। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। नेक्स्ट, विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। नेक्स्ट, शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। नेक्स्ट है विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। नेक्स्ट, अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना। और नेक्स्ट, शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। अन्वेषणात्मक शोध के उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सेल्टिस एवं उनके साथियों ने बताया है, अन्वेषणात्मक शोध उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु उचित प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। इस तरह से हमने देखा कि अन्वेषणात्मक शोध पुरानी उपकल्पनाओं को जांचना, नई उपकल्पनाओं के निर्माण को करना, सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना आदि विभिन्न कार्यों को करता है। इस तरह से शोधकर्ता को इस अनुसंधान के इस प्रकार के द्वारा अनेकों कार्य करने की स्पष्टताएं प्राप्त होती हैं।
धन्यवाद।